की महाराज की। बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। अब दर्शन दे दो गुरु माँ, दर्शन दे दो गुरु माँ, ओ सजा तेरा दरबार, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। सब पे सिर पर रखते गुरुवर, सबके सिर पर रखते गुरुवर, सबके सिर पर रखते गुरुवर, सबके सिर पर रखते गुरुवर, अपनी कृपा का हाथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। तीन दुखी के तुम हो गुरुवर, अब मैंने ये जान लिया, अब मैंने ये जान लिया, अब मैंने ये जान लिया। हमें भक्ति दे दो अपनी, हमें भक्ति दे दो अपनी, हमें भक्ति दे दो अपनी, भक्ति दे दो अपनी, कर दो हम पर उपकार, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो गुरु माँ, सिर पर रख दो गुरु माँ, अपनी कृपा का, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। देने वाले सतगुरु जी से धन और दौलत हम मांगे, धन और दौलत हम मांगे, धन और दौलत हम मांगे। सब कुछ जानते हैं गुरुवर, फिर मान और इज्जत हम मांगे, मान और इज्जत हम मांगे, मान और इज्जत हम मांगे। सबके जीवन में करते हो, जीवन में करते हो, सबके जीवन में करते हो, जीवन में करते हो, तुम करुणा की बरसात, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, सबके सिर पर रखते सतगुरु, सबके सिर पर रखते सतगुरु, अपनी कृपा का, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, देते सबको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता,
जन्म निरंजन दाता, जन्म निरंजन दाता। हमें शरण दो अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो बन जाए सोना, वो बन जाए सोना, वो बन जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो बन जाए सोना, वो बन जाए सोना, वो बन जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। मन में सोचा तो जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। हम तुझ पर जाए बारी बारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। वो सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा। सारे कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। दुखियों के दुख दूर है करते, दुखियों के दुख दूर है करते, दुखियों के दुख दूर है करते श्री गणेश देवा। सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा। सारे कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा।
वक्रतुंड है नाम तुम्हारा, वक्रतुंड है नाम तुम्हारा, एक दंत बने सबका सहारा, एक दंत बने सबका सहारा। कृष्ण के जैसी तुम्हारी आंखें, कृष्ण के जैसी तुम्हारी आंखें, गज का शीश है तुम्हारा प्यारा, गज का शीश तुम्हारा प्यारा। नष्ट करे सब कष्टों को ये लंबोदर है देवा, सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, सारे कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। दुखियों के दुख दूर है करते, दुखियों के दुख दूर है करते श्री गणेश देवा। सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे कट को हरने वाले श्री गणेश देवा, कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। आइए एक बार दोनों हाथों को उठा करके भगवान श्री गणपति महाराज का शुक्रिया अदा करेंगे सभी भक्तजन मिलकर के। दोनों हाथों को उठा करके सभी मीठी मीठी ताली बजा करके यही कहेंगे, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा। रूप तुम्हारा विकट विशाला, रूप तुम्हारा विकट विशाला, विघ्नों को है हरने वाला, विघ्नों को है हरने वाला। धूम्रवर्ण करे मन को शीतल, धूम्रवर्ण करे मन को शीतल, भाल में सोहे चंद्र निराला, भाल में सोहे चंद्र निराला। भुक्ति मुक्ति पाते जग में करे जो तेरी सेवा, सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। दुखियों के दुख दूर है करते, के दुख दूर है करते श्री गणेश देवा। सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। ढूंढी राजा हो तुम स्वामी, ढूंढी राजा हो तुम स्वामी, नाभिशेषाय अंतर्यामी, नाभिशेषाय अंतर्यामी। हिरंबाय करे जग का पालन, हिरंबाय करे जग का पालन, रिद्धि सिद्धि के तुम स्वामी, रिद्धि सिद्धि के तुम स्वामी। मूषे की है सवारी तुम्हारी, परशु शस्त्र तुम्हारा, सारे संकट को, सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा, कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। ओ दुखियों के दुख दूर है करते, दुखियों के दुख दूर है करते श्री गणेश देवा। सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, कष्टों को हरने वाले श्री गणेश देवा। सारे विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश देवा, विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश
अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। नमो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का शुक्रिया अदा करें दोनों हाथ उठा करके इस पवित्र पावन घड़ी के लिए। इसका हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी बोलेंगे नमो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नमो नारायण गुरु नारायण नमो नारायण गुरु मा नारायण नमो नारायण सूर्य नारायण नमो नारायण सूर्य नारायण नमो नारायण चंद्र नारायण चंद्र नारायण नमो नारायण धरती नारायण धरती नारायण नमो नारायण जल नारायण नमो नारायण जल नारायण नमो नारायण अग्नि नारायण नमो नारायण वायु नारायण नमो नारायण वायु नारायण नमो नारायण अंबर नारायण नमो नारायण अंबर नारायण राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए 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 धन निरंकार 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 अल्लाह 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 मौलाहू 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 बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि God is great, 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 God is great. Namo Arihantanam, Namo Arihantanam, Namo Arihantanam, Namo Arihantanam,
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सीतानम नमो सीतानम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो आयुर्वियानम नमो आयुर्वियानम नमो उपाजयाणम नमो उपाजयाणम नमो उपाजयाणम नमो उपाजयाणम नमो लोये सर्वसाहुणम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए जपो सत्यनाम 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 जी जपो सत्यनाम 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 जी श्री वाहे गुरु जी श्री वाहे गुरु जी नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, जहां भी आपको स्थान मिल रहा है कृपया आप बैठ जाएं, कोई भी खड़े ना रहे। जो भाई बहन दूर दूर तक, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दूर दूर तक भाई बहन हैं, आप सबके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि कृपा का ये विधान है। कृपा का विधान सद्गुरु के वचन, सद्गुरु की कृपा उनके वचन पर टिका होता है। कृपा का विधान, तो आपके चरणों में प्रार्थना है, हम सब यहां कृपा लेने के लिए आए हैं, कृपया सभी बैठ जाएं। सब प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में प्रभु को हृदय से पुकारेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। जो इतनी दूर दूर से कृपा ग्रहण करने के लिए भाई बहन आए हैं, केवल देश के विभिन्न स्थानों से ही नहीं, दूर दूर से, देश में अगर देखा जाए तो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, दूर दूर से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों से, दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र के अनेक स्थानों से, और बहुत सारे भाई बहन कृपा ग्रहण करने के लिए आए हैं अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, कीनिया से। जो संकेत मिले हैं, जो संदेश मिले हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो इतनी बड़ी संख्या में यहां विशिष्ट महापुरुष हैं, माननीय गृह मंत्री आंध्र प्रदेश की पूज्य बहन भी यहां पधारी हैं, अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के महामंत्री हैं, अनेक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनको पूरा विश्व जानता है। आप सबके
चरणों में कोटि कोटि वंदन। और कला के महाप्रारूप यहां अनेक महापुरुष हैं। तो आप अपने देशों से, अपने राज्यों से, अपने स्थानों से, अपने घरों से, अपने मंदिरों से, अपने गुरुद्वारों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से जो आप भावना के पुष्प सजो के लाए हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए तालियों के महास्वर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में अर्पित कीजिए। अब जो स्वागत की प्रक्रिया है उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप, क्योंकि आज कृपा हमें अनंत लेनी है। जिस तरह से अभी यहां एक प्रारूप था, विभिन्न मतों का जो प्रारूप है, जो परमात्मा की प्रार्थना है, वो यहां था। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ये अद्भुत ज्ञान इस युग में दिया है कि परमात्मा एक है, अलग नहीं है। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने यह भी कई बार उल्लेख किया है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जो महाकृपा दे रहे हैं दुखों के निवारण की, जिससे हर तरह के कष्टों से, दुखों से, संकटों से हमें मुक्ति मिल रही है, ये सनातन है, ये हमेशा से चली आ रही है। ये अलग बात है कि एक समय था कि बहुत कठिन तपस्या, वर्षों की, हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता था, ये महाप्रारूप। अब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की ऐसी कृपा हुई है, परमात्मा से ऐसी महाकृपा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी इस महामानव ने ली है कि केवल 10 से 15 मिनट सुबह शाम पाठ करने से हमें वही कृपा मिल जाती है जो उस समय हजारों वर्षों की तपस्या के बाद मिलती थी। यह है अनूठा प्रारूप इस कृपा युग का। ये कलयुग नहीं है, ये कृपा युग है। जिस युग में ऐसे महामानव की महाकृपा हमको मिल रही है, उसे हम कहेंगे कृपा युग। इसलिए कृपा युग को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और अब जो महापुरुष हैं, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा। सबको मैं बुला नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा भी चाह रहा हूं। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आंध्र प्रदेश के डीआईजी परमादरणीय एससी पाराशर जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। आंध्र प्रदेश की परमादरणीय गृह मंत्री परमादरणीय सविता रेड्डी जी की बहन परमादरणीय विमला रेड्डी जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। आंध्र प्रदेश अग्रवाल सभा के अध्यक्ष परमादरणीय किरोड़ीमल अग्रवाल जी पधारेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री परमादरणीय किशन सिंह जी पधारेंगे। आंध्र प्रदेश के एडीजीपी साहब परमादरणीय श्री प्रेम शंकर मीना जी पधारेंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस परमादरणीय प्रेम शंकर मीना जी। डिप्टी डायरेक्टर जनरल डीडीजी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
परमादरणीय श्याम बिहारी सिंह जी पधारेंगे। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी जी पधारेंगे। महर्षि डॉक्टर योगीराज जी के चरणों में प्रार्थना है, आप पधारें। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के डिप्टी डायरेक्टर लिटिगेशन परमादरणीय आर.एस. पासवान जी पधारेंगे। पूर्व विधायक परमादरणीय श्रीनिवास राव जी पधारेंगे। पूर्व विधायक परमादरणीय रमेश पांडे जी पधारेंगे। इंडियन एयरफोर्स के परमादरणीय श्री नरेंद्र हिंगने जी पधारेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर राम प्रकाश जी पधारेंगे। परमादरणीय सतविंदर सिंह आनंद जी और परमादरणीय सोनिया आनंद जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। वर्जीनिया अमेरिका से पधारे हुए परमादरणीय टी रामाराव जी पधारेंगे। टोरंटो कनाडा से पधारे हुए परमादरणीय भाई संजय जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप टोरंटो से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हैदराबाद में पधारे हैं। परमादरणीय अनिल पांडे जी पधारेंगे। शेगांव से परमादरणीय चौहान जी पधारेंगे। परमादरणीय बबलू जी और उनके पतिदेव परम पूज्य सदगुरुदेव जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। GHMC के कॉरपोरेटर हैं। भाई मुकेश मेहता जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हैदराबाद ब्राह्मण समाज की ओर से ऐसा भाव है कि वो शॉल भेंट करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है गोवर्धन जी शर्मा, बजरंग लाल जी शर्मा, हरिदास जी शर्मा, गोविंद शर्मा जी और कैलाश चंद्र शर्मा जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को शॉल अर्पित करेंगे।
यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, इनाडू से हैं, तेलुगु वार्ता से हैं, स्वतंत्र वार्ता से हैं, दैनिक मिलाप से हैं, डेक्कन क्रॉनिकल से हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं, साक्षी से हैं, आंध्र ज्योति, आंध्र प्रवाह, इन सभी का अभिनंदन हम तालियों के महास्वर से इन सभी पत्रकार बंधुओं का, भाई बहनों का करेंगे। अब मेरी प्रार्थना है बहन श्रीमती कामिनी मेहता जी, पीनल मेहता जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब मेरी प्रार्थना है भाई चंद्रपाल जी, भाई शंकरलाल जी, परमादरणीय श्री गजेंद्र चौहान जी और परमादरणीय फिरोज खां साहब का अभिनंदन करेंगे। जिन्होंने यहाँ टेंट की सेवा दी है, मनोज टेंट हाउस के मनोज जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। अब भावना तो बहुत है, कहना तो बहुत कुछ ये वाणी चाहती है, क्योंकि जिस तरह से क्रिसमस का जो पावन अवसर होता है उसमें हमें उपहार मिलते हैं। आपको मालूम ही है कि यह महाप्रारूप पूरे विश्व में रहता है, उपहार मिलते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज हमें दुखों के निवारण के रहस्यों का महा उपहार प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी आप महाकृपा प्रदान करें। हरि ओम गंग रांग डिंग, हरि ओम गंग रांग डिंग हंग शंगंग नमः शिवाय, 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 गंग रांग डिंग हंग शंगंग नमः शिवाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो वचनम, नमो लोय सब साहुनम। माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश, पांचों देव रक्षा करे गण श्री ब्रह्मा, गण श्री विष्णु, गण श्री महेश। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश, पांचों देव रक्षा करे गण श्री ब्रह्मा, गण श्री विष्णु,
भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। हेमा माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, भगवान गणपति देव। प्रभु की कृपा से भरी आंध्र प्रदेश की इस महा भक्ति के प्रारूप से विद्वानों की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की, संतों की, फकीरों की, वलियों की, पीरों की अनंत अनंत विद्वता के प्रतिरूपों की, अनंत कलाओं में निपुण, अनंत प्रकार के प्रारूपों को जानने वाली, विज्ञान के अद्भुत लोकों के, विद्या के, आधुनिक साइंस के और अनंत अनंत तीर्थों की तरह सजे महाआश्रमों से, अनंत संतों के आश्रम से, ब्राह्मणों के आश्रम से, बाहर अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, यूके से, यूरोप से, कीनिया से, मुंबई से, महाराष्ट्र के अनंत अनंत प्रारूपों से, दिल्ली से, और यहाँ के बड़े बड़े पत्रकार जिनके अभी वर्मा जी ने आपने नाम लिए, आपने सुने, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, अनंत न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, यहाँ की सरकार के गृह मंत्रालय से, मुख्यमंत्री के विशेष प्रारूप से और अनंत अनंत विभागों के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के अनंत अनंत उच्चाधिकारी और बड़े सरल भाव से ऋषि मुनि जो साधारण से परिवेश में कहीं छुप के, कहीं पीछे, जो अनंत अनंत तपस्याओं को जानने वाले हैं, अनंत अनंत साधनों को, अनंत अनंत विद्याओं को, अनंत अनंत सिद्धियों के जो ज्ञाता हैं, इस समय हमारे सामने उपस्थित हैं एक साधारण से परिवेश में, क्योंकि उन्हें संसार की तरह, जगत की तरह किसी नाम की, काम की, किसी भी रूप की उनका भाव नहीं है। वो निर्मल भाव से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ जो सभी आए हैं, जिनका नाम नहीं भी लिया, जिनका नाम लिया भी है, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा से आप यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, संस्कृत के अनंत अनंत भाषाओं के, विद्याओं के ज्ञाता हैं। मैं कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, संस्कृत का भी ज्ञाता नहीं हूँ, और कोई मेरे ऊंचे कर्म भी नहीं है, और कोई विशिष्टता भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गुण भी नहीं है कि मैं आपके समान, आपकी जो विद्वता है उसके समान। जैसे किसी भाई ने आंध्र प्रदेश के बारे में गाइड पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, किताब पढ़े है, ग्रंथ पढ़े हैं, उसकी एक एक गली का उन्हें ज्ञान है, पता है यहाँ क्या है, यहाँ क्या क्या है, कहाँ चीफ मिनिस्टर का घर है, कहाँ राजभवन है, कहाँ किसका दफ्तर है। उसे आंध्र प्रदेश की सभी पुस्तकों का ज्ञान है, उसे बोध है। पर किसी ने कुछ पुस्तकें नहीं पढ़ी, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, पर उसे आंध्र प्रदेश का ज्ञान है, उसने आंध्र प्रदेश को देखा है, वो जानता है, गली गली हर शहर में वो गया है, देखा है। उसे भाषा का ज्ञान नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कहीं नहीं पढ़ा, बस वो उसने देखा है, वो जानता है। उसने चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं पढ़ा,
पर वो चीफ मिनिस्टर को मिला है, उससे मिलता है, वार्तालाप करता है। चीफ मिनिस्टर उसके पास आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के पास आता है, उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, उससे प्रेम करते हैं, मिलते हैं, सबसे वार्तालाप करते हैं। पर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, उसने कुछ किताबें नहीं पढ़ी सीएम के बारे में, किसी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, पर वो जानता है, उसने देखा है, वो मिलता है। उसी प्रकार मुझे कुछ पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने देखा है परमात्मा को, मैंने जाना है परमात्मा को। मैं बैठता हूं परमात्मा के साथ, मैं बोलता हूं परमात्मा से, मैं वार्तालाप करता हूं। जो मांगता हूं वो दे देते हैं, और जो नहीं मांगता वो भी दे देते हैं, मांगने से भी पहले दे देते हैं, और कभी मांगा भी नहीं, मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ने देती। जैसे मां बच्चा रोता है तब देता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा नहीं रोता तब भी मां दे देती है। मां सोचती है कि बड़े घंटे हो गए ये रोया नहीं, क्या बात है, मां को चिंता होने लगती है, तो मां उसे उठाती है, उसे दूध दे देती है, जो चाहता है दे देती है। पत्नी है, बहन है, माता है, उसे पता होता है कि मेरे पति ने कब आना है, उसे क्या खाइए, उसे क्या चाहिए, उसे क्या खाना है, आज वो क्या खाएगा। जो समझदार पत्नी है, मां है, वो कभी पूछती नहीं पत्नी से या बच्चे से, उसे पता है कि आज ये बार है, उसे ये ज्यादा अच्छा लगता है, आज मैं उसको ये बनाऊंगी, आज उसको ये अच्छा लगेगा। उसे ज्ञान है, वो दे देती है। और माता पिता कहीं चूक कर भी सकते हैं, पति पत्नी कहीं चूक कर भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी चूकता नहीं है। हमारे कंप्यूटर, हमारा सिस्टम ये चूक कर सकता है। हमें होटल में जाते हैं, हम उसका मेनू कार्ड देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम ऑर्डर देते हैं, लेकिन परमात्मा को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो दे देता है। वो भी दे देता है जो हमने नहीं मांगा, वो भी दे देता है जो हम आगे मांगेंगे, और वो भी दे देता है जो हमने सोचा भी नहीं है मांगने के बारे में, वो भी दे देता है। मैं ये जो आलोक आपको देने जा रहा हूं, ऐसे गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से मुझे मिला। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको परमात्मा से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी इतनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान करो। इसके लिए कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई तप करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉब्लम को, समस्या को कहें कि आप आओ हमारे पास बैठो, आपसे बड़ा मेरा परमात्मा है, आपसे बहुत बड़ा मेरी समस्या का समाधान करने वाला है, आप आओ बैठो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आए, अंधेरा आए, आप उसे कुछ मत कहो, आप स्विच ऑन कर दो, प्रकाश जगमगा जाएगा। और कुछ नफरत करने की जरूरत नहीं अंधकार से, कुछ समस्या से नफरत करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम से डरने की भी जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम के लिए कोई ठगी बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, कोई हत्या करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम के साथ रहें और प्रॉब्लम को कहें आ जाए। आप कहां जाएंगे? अंधेरे को कहें आप आए मेरे पास, आपको पता है आपके पास प्रकाश है, सूर्य है, लाइट है, आप इसको ऑन कर दे। और अंधेरे को कहें आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। अंधेरा तिरोहित हो जाएगा, अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। ये कोई कथा नहीं है, प्रवचन नहीं है, भावावेश नहीं है, अनुभवगम्य है, ये तथ्य है, ये शास्त्रों का है, ये स्वयं भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य जय, सभी धर्मों को त्याग,
मेरी शरण में आ। कभी आपने सुना है किसी संत ने कहा हो, जैसे कबीर ने कहा, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए। आपने कभी सोचा कोई ऐसा संत कोई कहे कि बड़ा अच्छा हुआ कि मैं परमात्मा को भूल गया, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, और मेरे सिर से बला टल गई, मेरे सिर से ये परमात्मा के नाम की बला कहते बीमारी को, समस्या को, ये टल गई। भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, जैसे का तैसा रहा, अब कुछ कहा ना जाए। अब मैं कह नहीं सकता कैसे मुझे परमात्मा ने अपनी आगोश में ले लिया है, कैसे मुझे अपनी गोदी में ले लिया है, कैसे मुझे उठा लिया है। मुझे याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, जैसे मां उठा लेती है। बच्चे को याद भी नहीं करने देती, मांगने भी नहीं देती। उस प्रकार का ये जो आलोक है, इतना अद्भुत है, इतना सरल है, इतना निर्मल है, सरलता का सागर है। बच्चे पढ़ते नहीं है, आप समझा समझा के थक जाते हैं। पढ़ पढ़ के बनते भी क्या है, पढ़ने के बाद पता लगता है। जैसे एक किसी ने सुनाया, किसी भाई से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? कहते मेरे 4 बच्चे हैं। कहते क्या करते हैं? कहते एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, और एक कहते ये निकम्मा है, कुछ नहीं करता। कहते है खाली ये खेती का काम करता है और बैठा रहता है, ऐसे पाठ करता रहता है, खेती में जाता है और वहां खेत में बैठा रहता है, पाठ करता है। कहते आपकी किस्मत कितनी खराब है, कितना निकम्मा बच्चा तेरे घर पैदा हुआ, जो कुछ काम नहीं करता, ना वकील है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। कहते पर मुझे इस पे नाज है। कहते वो किस बात का नाज है? क्योंकि ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इसी ने बनाए हैं, इसी ने मेहनत मजदूरी करके सबको बनाया है, और मुझे भी ये पालता है। और वो जो इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वो हमें कभी साल में एक दिन हैप्पी मदर डे, हैप्पी फादर डे कहने आ जाते हैं, और वो भी कुछ ले जाते हैं, एक कार्ड हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं, हैप्पी मदर डे, फादर डे, और हिस्सा ले जाते हैं, हमारे से पैसा ले जाते हैं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे ले जाते हैं। ये अकेला नालायक है जो देता रहता है, जो देता रहता है, ये अकेला ही है नालायक। और मुझे इसकी अनपढ़ता पे, इसकी अल्पज्ञता पे, इसके अबोध पर, इसकी अविद्या पर नाज है, गर्व है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, विद्वता से भरा नहीं हूं, कुछ मुझे ज्ञान नहीं है, कुछ मेरा कर्म ठीक नहीं है, कुछ मेरा जीवन ठीक नहीं है, कुछ भी मेरे पास ठीक नहीं है। बस मेरे पास एक परमात्मा है जो सब गलत को ठीक कर देता है, सब दुखों का अंत कर देता है। गुण अवगुण मेरा कुछ ना बिचारे हो, बख्श लियो क्षण माई। एक क्षण में ये माफी भी नहीं मांगने देता। हम किसी के पास जाते हैं, सजा देते हैं, फिर वो 50 बार माफी मंगाएगा, लिखाएगा, ये माफी भी नहीं मांगने देता। ये जो मैं दे रहा हूं इतना सरल है, इतना सिंपल है, कोई धर्म का नहीं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, कुछ भी पाबंदी नहीं है, कोई सुबह की नहीं है, कोई शाम की नहीं है, कोई रात की नहीं है, कोई खाने की नहीं है, कोई पीने की नहीं है, कोई सोने की नहीं है। कहीं भी आप बैठ जाओ, इसको कर लो, इसको पुकार लो। परमात्मा का समय नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हो जाते हैं, वहां परमात्मा सो जाता होगा, लेकिन ये मेरा परमात्मा सोता नहीं है, जागता है रात दिन। कभी भी पुकार लो, रात को, दिन को। दीपक है, नहीं है, धूप बत्ती है, नहीं है, कपड़े साफ है, नहीं है, मैले है, कुचेले है, जैसा भी है, नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, जैसा भी है आप पुकार लो, आपको आ जाएगा उठाने, आपको गोदी में उठा लेगा, आपसे प्यार करेगा, आपके कार्य कर देगा, और कुछ मांगेगा नहीं, और सामने नहीं आएगा, और बताएगा नहीं कि ये मैंने दिया। आपको कोई गिफ्ट भी देता है तो दिखाएगा, ये मैंने हैप्पी बर्थडे का दिया, ये मैंने तेरी मैरिज पे दिया। पति पत्नी को दिखाएगा, पत्नी पति को दिखाएगी, ये शादी है, ये देख लो दहेज, ये मैंने दिए तेरे को।
और पति कहेगा ये देख मैंने तुझे क्या क्या दिया। ये व्यापार, ये बिजनेस कहीं भी जाए पहले एक महा दिखावट का प्रारूप लेके चलता है आदमी। मंदिर में भी जाएगा तो दिखाएगा, दान भी देगा तो दिखाएगा। इतना हवा देने वाला परमात्मा नजर भी नहीं आता। एक हम पंखा भी देंगे तो लिख दो मेरा नाम। सुशील वर्मा ने एक पंखा दिया मंदिर को, एक रामलाल ने एक पंखा दिया, एक हरि सिंह ने, एक मोहम्मद ने ये पंखा दिया मस्जिद में, ये लिख दो मेरा नाम। और जिस खुदा ने ये सूर्य चंद्रमा तारे दिए उसने कहीं भी अपना नाम अंकित नहीं किया, कहीं नहीं लिखा, लिखा ही नहीं। किसी पेड़ पे नहीं लिखा, किसी के माथे पे लिख देता, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के माथे पे लिख देता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। कुछ भी संकेत नहीं दिया। कोई खून का रंग लाल पीला काला कर देता, कोई मुछे काट देता, कोई हरी नीली पीली कर देता, कुछ तो संकेत दे देता। हम ही ने संकेत बनाया, हम ही ने। ये मानव निर्मित है। ये जो मैं दे रहा हूं ये कुछ भी कैसे भी हैं अब गुणों से भरे हैं, गुणों से भरे हैं, विद्वान हैं, सच्चे हैं, सुंदर हैं, जैसे भी हैं आपकी समस्या का समाधान करेगा। आप करेंगे, आपको लगेगा समस्या छोटी हो गई, अंधकार छोटा हो गया और प्रकाश महासूर्य हजारों टनों, हजारों मीलों के अंधकार को वो समेट लेता है। कितना वर्षों पुराना है, कितने जन्मों का है। भगवान ने कहा है गीता में, अर्जुन कितने जन्मों का ये प्रारूप है तेरा। तत्क्षण तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्रेण सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। किसी तत्ववेता संत के पास जा, किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जा, उसे ढूंढ, उससे पूछ, वो तेरी समस्या का समाधान करेगा। मैं करूंगा ऐसा नहीं कहा भगवान ने, वो करेगा। उसके पास जा और दंडवत प्रणाम कर, विनम्रता से जा। ये भगवान ने कहा। ये जो रशिया का लोग नाम रूप यश पार है, सरलता का प्रारूप है। अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। समय का भी ध्यान रखना है, समय के प्रारूप में नहीं जाना है। सरकार का, भारत सरकार का, सर्वोच्च न्यायालय का यह प्रारूप भी है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद किसी ने सोना है, किसी ने जागना है, किसी ने पढ़ना है। इसलिए ये आवाज माइक का प्रारूप ना हो। ये पूरे भारतवर्ष का सब स्थितियों को देखते हुए उन्होंने बनाया। उसको भी हमने सम्मानित उस तरह से उस समय का ध्यान रखना है। अन्यथा बहुत आलोक आज आपको देने थे, ऐसे अनूठे आलोक देने थे, आप सोच भी नहीं पाते। पर समय का ये जो घेरा, काल का, मृत्यु का, क्योंकि ये है, ये अकाल है, ये समय के घेरे से पार है। पर हमारा जगत समय पे चलता है। हमारी ट्रेन, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे हवाई जहाज, हमारे ऑफिस, हमारा बिजनेस, सब कुछ काल के घेरे में है, टाइम के घेरे में है, समय के घेरे में है। ये जो लोक है ये समय से पार का लोक है। अभी मैं आपको समय पूछकर, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है, घड़ी मुझे नहीं लगता मैंने पहनी थी जिंदगी में कभी, और पैरूंगा भी शायद नहीं, क्योंकि समय की जरूरत नहीं पड़ती। पूछ लेता हूं, घड़ी होती भी है तभी टाइम पूछता रहता हूं, और टाइम पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब उठता हूं उठ जाता हूं, जागता हूं तो जागता रहता हूं। न उठने का पता, न आने का पता। सोया रहता हूं तो सोया रहता हूं, खाता रहता हूं तो खाता रहता हूं, नहीं खाता तो नहीं खाता। ये जो लोक है कृपा का, मैं आपको देने जा रहा हूं। आप ऐसे मत करना मेरी तरह से। आप समय से उठना, समय से खाना, समय से स्कूल जाना। मेरा अलग लोक। मैं तो स्कूल भी जाता था, एक बार गए थे माता छोड़ने के लिए, स्कूल में छोड़ाई, नाम लिखाई, उसके बाद नहीं गए, पूछा ही नहीं। 5 सालों से बाद पूछा आप किस क्लास में हैं, मैंने कहा 5वीं क्लास में हूं। 5 साल के बाद। और स्कूल जाता था, याद आ जाता था कहीं पेड़, वहां बैठ जाता था, भूल जाता था स्कूल को, फिर जपता रहता था परमात्मा का नाम
कि ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, मीरा को मिला, राधा को मिला। ये क्या है परमात्मा? ये क्या है? कहीं ये मिलता कैसे है? बस पढ़ते थे कि ऐसे मिलता है, ऐसे बैठ गया था भगत, बैठ जाता था, कभी तो मिलेगा। और फिर सोचता था क्या मिलना, इतनी योग्यता क्या है हमारे में, जब चाहिए तो आ जाएगा, मिल जाएगा। हमने मांगा थोड़ी है, हमें पैदा कर दिया, हमें हाथ दे दिए, आंख दे दी, दांत दे दिए, पैर दे दिए, चलना आ गया। हमने काम मांगा, बिना मांगे दे दिया, तो जब आवश्यकता होगी आ जाएगा, मिल जाएगा। बस बैठ जाता था ऐसे इंतजार में, और भूल जाता था स्कूल में भी जाना है, पढ़ना भी है। और पता नहीं ये टीचर कैसे पास कर देते थे, मुझे तो समझ में भी नहीं आता था। किताब आती थी, लिखने लगता था। इस तरह से आप नहीं करना, क्योंकि मैं करता नहीं था, मेरे से होता था। करना और होने में फर्क है। ये लोग मैं आपको देने जा रहा हूं, समय के घेरे के अंदर भी हमने रहना है। तो मैं परम आदरणीय वर्मा जी से भी कहूंगा, समय कितना है, और हमारे बड़े बड़े महाप्रज्ञावान, महाकला के प्रारूप को जानने वाले परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, परम आदरणीय अर्जुन जी, खान साहब जी से आप सभी जानते हैं, और बड़े बड़े न्यायाधीश, विद्वान, पत्रकार, बड़े बड़े प्रतिभाओं से संपन्न यहाँ हैं, और बड़े बड़े प्रश्न हैं, और बड़े बड़े अनुभव हैं लोगों को सुनने के। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि खाली नाम से, पाठ से ये लोग ठीक हो गए, और वो प्रमाण के साथ, मेडिकल रिपोर्टों के साथ आपको बताएंगे, ये मेरी रिपोर्ट्स है, ये मैं ठीक हो गया, ये मेरी समस्याएं थी, ये डॉक्टरों ने कहा था तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, असाध्य है, और ये ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं ठीक करने वाला नहीं हूं। ऐसे कहा है भगवान शिव ने, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। जो ये पाठ करेगा वेदों का, शास्त्रों का, कुरान पाक का, बाइबल का, धम्पद का, जिनवानी का, गीता का, उसके सभी कष्टों का अंत होता है, रोगों का, घर में पुत्र नहीं है पुत्र होगा, पुत्र होगा, यश कीर्ति होगी, सब कुछ मिलेगा। ये लोक में देने जा रहा हूं, और इन जो महा प्रतिभाओं से संपन्न कलाकार, पत्रकार, और एक भाव भक्ति से, अपनत्व के प्रारूप से आए हैं, इन्हें भी हम जितना समय होगा उस प्रारूप में हम इन्हें सुनेंगे। मैं परम आदरणीय वर्मा जी से पूछूंगा, समय क्या है, टाइम क्या है? 9:28। तो 9:28, 10 बजे हमें विराम देना है। मेरा जो कार्य है पूरी रात भी चल सकता है, और कई के दिन भी चल सकता है, और कुछ मिनटों में भी हो सकता है। अभी पहले हम जो हमारे महामानव, महाप्रज्ञावान, महाप्रतिभाशाली आए हैं, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, परम आदरणीय अर्जुन जी, इनके मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, और जो भी भारत सरकार से, आंध्र प्रदेश सरकार से जो आए हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा अरुण जी से, वर्मा जी से, कि ये जो प्रारूप है उन्हें भी आप देखकर फिर मैं यह लोक आपको देने जा रहा हूं। जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपकी आज्ञा, मैं इससे पूर्व के महापुरुषों को आमंत्रित करूं, और जो और महापुरुष यहाँ आए हैं उनको भी आमंत्रित करूं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी एक प्रारूप के बारे में अभी उल्लेख कर रहे थे कि वो केवल पुस्तक देखते हैं और पुस्तक उनके भीतर चली जाती है। तो मैं एक दृष्टांत आपको छोटा सा, अधिक समय नहीं लूंगा, मैं बहुत ही छोटा सा 1-2 मिनट में ये दृष्टांत सुनाना चाहूंगा कि परम पूज्य सतगुरुदेव जी के पास परमात्मा का कैसा आलोक है, इसके अनेक दृष्टांत हैं, अद्भुत, अनूठे। उसका एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृंदावन, जहां परम पूज्य सतगुरुदेव जी का जो शरीर है, जिसके माध्यम से परम पूज्य सतगुरुदेव जी कृपा दे रहे हैं,
उनका जन्मोत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा है 22-23 जनवरी को, वहां का ये दृष्टांत है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा से मैं उनके साथ वृंदावन में गया और वहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी एक स्थान पर रहे और हम कई दिन तक रहे उस स्थान में। हम किसी मंदिर में नहीं गए, हम किसी स्थान में नहीं गए, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जब साथ होते हैं तो साक्षात मंदिर साथ होता है, मस्जिद साथ होती है, गुरुद्वारा साथ होता है, गिरजाघर साथ होता है। एक दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि हम बिहारी जी के मंदिर चलते हैं, तो मैं उनकी आज्ञा से चल पड़ा। प्रभु के दर्शन करके आशीर्वाद ग्रहण करके हम बाहर आए तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी एक पुस्तक की दुकान पर रुक गए। उन्होंने कहा रुको, तो मैं अंदर उनके साथ चला गया। तो उन्होंने करीब 25-30 बहुत मोटी मोटी पुस्तकें, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, कहते ये भी ले लो, ये भी ले लो, मतलब कई हजारों की जो पुस्तकें हैं वो कहा कि इसको रख लो, इसको ले लो, खरीद लो। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा से उन ग्रंथों को मैंने ले लिया और रिक्शा बुला के उनको रख लिया, क्योंकि उसको ले जाना संभव नहीं था। तो उनको रिक्शा में लगकर उन्होंने कहा कि इसको हमारे कमरे पे रख देना। तो वहां कमरे में जाके रख दिया। थोड़ी देर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी वहां पधारे, बैठ गए और उसके बाद पुस्तक को इस तरह पलट पलट के रखते थे और रख देते थे। इस तरह पलट रहे थे जैसे और रख देते थे, मतलब सेकंड में इस तरह पलटा और रख दिया। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अज्ञानी क्या समझूंगा, मेरी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये। तो इनके चरणों में बैठा था तो इन्होंने पूछा कि समझ में नहीं आ रहा ना? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कहते ये पुस्तक हमने पढ़ ली। मैंने कहा पढ़ ली? कहते हाँ, बस अभी 10-15 मिनट में ये सारी पुस्तकें हम पढ़ लेंगे। मैंने कहा पुस्तक पढ़ लेंगे? नहीं समझ में आया। कहते ऐसा है, आपकी समझ में तब आएगा, आप एक पुस्तक उठाओ, उसका कोई भी प्रश्न हमसे पूछ लो। तो मैं क्योंकि पत्रकार रहा हूं और अज्ञानी तो हुई, तो मैंने वो धृष्टता की, वो अपराध किया। मुझे याद है 66 नंबर मैंने प्रश्न पूछा था, 66। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने फुल स्टॉप कॉमा के साथ पूरा प्रश्न सुना दिया। कहते ये पुस्तक मेरे भीतर चली गई है पूरी, इस तरह से। और कहीं भी जाते हैं तो ढेर सारी पुस्तकें, परमादरणीय अरुण गोविल जी भी इस बात को के साक्षी हैं कि बहुत सारी पुस्तकें ले लेंगे, कहीं भी जाएंगे और उनको रख देंगे अलमारी में। परम पूज्य गुरुमा जी ने एक बार कहा भी था कि ये रख देते हैं, पढ़ते तो है नहीं, तो ये देखते हैं और पढ़ लेते हैं। ऐसा परमात्मा का आलोक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पास है। ये कोई सुनने में चमत्कार सा लगता है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, बड़ा सरल सा है ये। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, आप कर लेना। कोई भी किताब आपने पढ़नी है, कोई भी किताब पढ़नी है, 10 मिनट उसका पाठ कर लेना जो मैं आपको दूंगा। जैसे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं, कोई सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, तो एक छोटा सा मंत्र है, 8-9 बार पढ़ लेना और फिर अपने आप ही उसके उत्तर उससे। अब कुरान पाक है, कोई ये व्यक्ति ने नहीं लिखी, उतरी है, उपनिषद है। उपनिषद इसलिए उपनिषद पे किसी का नाम नहीं है, वेद पे किसी का नाम नहीं है, क्योंकि ये उतरी है, उतरते हैं ये। वो मंत्र है, आप जैसे पढ़ेंगे तो पुस्तक को हाथ में रख लेना और पेज को आप ऐसे ऐसे समझ ले, जैसे हम एक एक व्यक्ति के बारे में आप बैठे हैं, बोलेंगे भी ये रामलाल है, ये उषा देवी है, ये फलां बहन जी है, ये फलां है। हम एक एक के बारे में बोलेंगे तो बड़ा ही टाइम लगेगा हमें बोलने में, बताने में।
और अगर हम कैमरे से सबकी फोटो ले लेंगे तो 1 सेकंड के अंदर सबके चित्र आ जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर। ये जो मेमोरी है, ये जो सिस्टम है ब्रेन का, ऐसे पुस्तक का जो सारा पेज है, जैसे फोटो अब हमारे शरीर के आंख की, किसी के अंगों का आप चित्रण करेंगे, आंख बड़ी सुंदर है, बाल ऐसे हैं, गर्दन ऐसी है, नाक ऐसा है, ये ऐसा है, वो हमें बड़ा टाइम लगेगा बताने में। लेकिन किसी के बारे में बताए, किसी को लड़का कैसे है, वो कहेगी आंख ऐसी है, नाक ऐसा है, लंबा है, ऊंचा है, लड़की ऐसी है, आधा घंटा लगेगा। और अगर उसकी फोटो खींच के आप उसके आगे रख दो तो वो फोटो से समझ जाएगी कि हाँ ये देखने में सुंदर है, ऐसा है। ऐसे वो जो पुस्तक है, वो जो मंत्र है, उसकी पूरी फोटोग्राफिक जो मेमोरी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसकी पूरी पुस्तक की वो फोटो 1 सेकंड में वो मंत्र खींच लेता है। 1 सेकंड के अंदर वो आपके अंदर आ जाएगी, वो पेज आपके अंदर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर लेना उसको। अब जब आप मेरे सामने आते हो, जब मैं आपको व्यक्तिगत देखता हूं, तो आपका जब व्यक्तिगत इंडिविजुअली आप मेरे पास आते हैं, तो आपका जो कैटालिटिक फोर्स है, कभी आप जैन में जाएंगे, जैन धर्म में जाएंगे, तो वहां लेस्या का विज्ञान है, 7 लेस्या हैं अलग अलग। तो भगवान महावीर लेस्या को पकड़ लेते थे, भी इस लेस्या का मतलब ये व्यक्ति, इस लेस्या का मतलब ये व्यक्ति, काली लेस्या है तो हत्यारा है, सफेद लेस्या है, कभी आपने गुरुओं के चित्र देखे होंगे, तो सफेद उनके पीछे आरा होती है। सफेद, सफेद का अर्थ है ये व्यक्ति हर तत्वों को जानने वाला है, हर प्रारूप से ये पार हो गया है, किसी किसी का सफेद लेस्या होगी। ऐसे ही जैसे आप उस पाठ को करेंगे, उस प्रारूप को करेंगे, तो वो लेस्या भी आपके अंदर आ जाएगी। व्यक्ति का अंदर का सिस्टम है। अब आप यहां से देख लो, चरक ने कभी नहीं पढ़ा, चरक के टाइम में कोई कैट स्कैन नहीं था, स्कैनिंग नहीं थी, कुछ नाड़ी का विज्ञान नहीं था, कुछ जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं था। चरक ने 36 साल की आयु में, लुकमान ने 35 साल की आयु में सारे ग्रंथ लिख डाले, सब दवाइयों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में उन्होंने लिख दिया। अभी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, जो 50 साल का, 70 साल का है, तो वो कहेगा मैं अभी आंख को नहीं जाना। किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, वो कहेगा मुझे आंख का ज्ञान नहीं है, मैं अभी ऑर्थोपेडिक के सब्जेक्ट को नहीं समझ पाया। लेकिन चरक ने, लुकमान ने सारे ग्रंथों का 35 साल की आयु में, ना स्कूल में गए, ना पढ़े, ना लिखे, ना वहां लैब थी, ना स्कैनिंग थी, ना एक्सरे था, ना किसी प्रकार का कोई प्रारूप था, सारी आदमी के, ना पोस्टमार्टम था, और सारे विज्ञानों को जान के लिख दिया, डायग्नोज कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, जड़ी बूटियों के बारे में लिख दिया, ये जड़ी बूटी ये काम की है, कैसे लिख दिया। और उसी ग्रंथों के आधार पे अभी मेडिकल साइंस काम कर रही है। अभी भी मेडिकल साइंस में जो सबसे पहला सर्जन मानते हैं, वो सुश्रुत को मानते हैं। सुश्रुत कहीं नहीं पढ़ा लिखा, ये क्या विज्ञान था वो खो गया, उस विद्या को आप भूल गए। वो मैं याद कराने के लिए आया हूं, उसमें बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आप अपनी किसी समस्या से पार हो सकते हैं, दुखों से पार हो सकते हैं, गरीबी से पार हो सकते हैं, किसी भी समस्या से पार हो सकते हैं। वो विज्ञान जो वेदों का, शास्त्रों का, कुरान पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवानी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, बाइबल का, गीता का, रामायण का जो रहस्य है वो खो गया। वो मैं उसके सार, समय कम है इसलिए मैं सार रूप में वो मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये सरल है, कोई चमत्कार नहीं है। आप लगेगा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, कोई परमात्मा ने विशेष किसी आदमी को भेजा होगा, ये कोई धरती का आदमी तो है नहीं, हम तो ऐसा हो नहीं सकते, इसलिए इसी को प्रणाम करो, नमस्कार करो, इसके चरणों को छुओ। यहां से आडंबर पखंड चालू हो जाता है। चमत्कार नहीं है, चमत्कार का अर्थ है इस चीज को हम जानते नहीं है। अब हेलीकॉप्टर जो नहीं जानता उसके लिए चमत्कार है, जो जानता है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं। आकाश पे उड़ना कभी चमत्कार था, चंद्रमा पे पहुंचना कभी चमत्कार था, लेकिन अब चमत्कार नहीं है। चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है। चमत्कार अज्ञान का नाम है, या पाखंड का नाम है, या झूठ का नाम है।
ये चमत्कार नहीं है जो मैं दे रहा हूं, ये साफ बताऊंगा, इस ग्रंथ में लिखा है, और ये प्रयोग करके देख लो, ये देख लो। इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई धन नहीं है, ये सरलता है। आप इसको प्रयोग करके देखोगे। मैंने प्रयोग किया, मैं भारत के कई राष्ट्रपतियों से, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, मैं स्वयं नहीं मानता था कि ये पाठ पूजा से, मैं विरोधी था मूर्ति पूजा का, मैं मानता ही नहीं था। कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाता था। बस बचपन में 3-4 साल का था तो गीता याद आने लगी, तो मुझे कहने लगे ये गीता कैसे याद आ गई, गुरु ग्रंथ साहब कैसे याद हो गया। मैंने कहा मेरी माता गुरुद्वारे जाती थी, मंदिर जाती थी, और वो पढ़ती थी, और मैं गर्म में उसको सुनता था। इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, आप भी सुन सकते हो। अभिमन्यु ने सुन लिया, चक्रव्यूह की रचना को तोड़ा, कोई भी सुन सकता है। आप गर्भवती हैं तो आपको, मां को मैं वो मंत्र दूंगा। मेरी माता पाठ करती थी, मस्जिद भी जाती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी, चर्च भी जाती थी, मंदिर भी जाती थी, और उसके सामने से आदमी निकलता था तो वो बता देती थी ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ऐसा है, इस स्त्री को ये है। सिर्फ बैठी रहती थी, उसके सामने आदमी गुजरता था, उसकी हवा से भी वो बता देती थी ये व्यक्ति तो ये है। और पुराने, कभी भी जो पुराने बुजुर्ग हैं, आज भी आप उनके ज्ञान को भूल गए, उनके पास नहीं बैठते। आज भी अपने माता पिता बुजुर्गों के पास बैठो तो आपको बड़ा ज्ञान मिलेगा, बड़ा नॉलेज मिलेगा। आप नहीं जानते इसलिए आप उससे दूर भागते हो। इसलिए आपको ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। ये जो मैं रहस्य दे रहा हूं ये ऋषियों का है, ये मुनियों का है, ये ग्रंथों का है, ये फकीरों का है, ये मस्जिद से आया है, ये मंदिर से आया है, ये चर्च से आया है, ये गिरजाघर से आया है। जहां आप जाना भूल गए, जहां बैठने मात्र से आपकी समस्या का समाधान होता है, उसको मैं मेडिकली ढंग से आपको बताऊंगा। उस साइंस को क्यों भूल गए हो? आप पढ़ो, बाहर के विज्ञान में जाओ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेडिकल है, लॉ है, जो भी आप जानो, लेकिन इसको क्यों भूल गए? इसको क्यों छोड़ रहे हो? इसमें ताकत कितनी है ये मैं, और आज अब तो अमेरिका कनाडा ने मान लिया कि सच में है ये, सच में हमने देखा लोग ठीक हो गए। एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग रोगों से, कष्टों से मुक्त हो गए, और आप भूलते हो। और भारत की धरती जहां से ये उपजा, वहां के लोग भूलते चले जा रहे हैं। ये धरती आंध्र प्रदेश की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, जहां ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, जहां बड़ी बड़ी भाषाओं का प्रारूप बना, वो भूल गए। बस एक ही चीज याद है, काम। जैसे गीता में कहा भगवान ने, मेरे 4 प्रकार के भगत है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त एक रोगी, अर्थार्थी धन कमाने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा एक ज्ञानी जो तत्वों को जानता है। 2 चीजें याद है आपको, काम भोग और धन कैसे कमाना, बस। तीसरी चीज धर्म भूल गए और मोक्ष भूल गए। 2 ही चीजों के लिए जी रहे हो, काम के लिए, भोग के लिए और धन के लिए। तीसरा रूप हट गया, चौथा रूप हट गया, 5वां रूप तो आपको पता ही नहीं है। जो नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न शोषित्यु मारुता। जो कटता नहीं है, मिटता नहीं है, जो नाए टूटे, नामल लगे, नाए जले न जाए। धन सो मानस नान का, जो कल चले पाए। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसे भूल गए। मुसलमान तो हैं, मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, कि मेरा ईमान मुसल्लम है कि खुदा है, खुदा सारग से भी नजदीक है। लेकिन काम करेंगे ठगी, चोरी, बेईमानी, नाम मुसलमान है। और जिसके पास खुदा है वो ठगी करेगा, चोरी करेगा, मारेगा, हत्या करेगा। जो सिख है, जिसको सिख का अर्थ है जो जान गया एक ओंकार को, जो जान गया नाल हवंदा ले न सकंदा, सार न जाने मुड़ा, माया मद माता कुछियां बाता, मिलन न जाई भरमंदड़ा, कह नानक गुरु बिन नहीं सूझे। हर साजन सबके निकट खड़ा, सबके पास है, और पास है, और तुम ठगी मारोगे, हत्या करोगे।
शराब पियोगे, क्या करोगे? ऐसे आप उस विज्ञान को भूल गए। बस वो मैं आपको याद कराने आया हूं कि आप ये प्रयोग करके देख लो, इतना सही है, मेरा नहीं है, मैं कोई विशिष्ट नहीं हूं, ये सरल सा है, ये आप आराम से कर सकते हैं। अभी समय की स्थिति को देखते हुए मेरी प्रार्थना है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब पधारे हैं, CN गोपीनाथ रेड्डी जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे, और सुप्रसिद्ध उद्योगपति पुरुषोत्तम गोयल जी भी पधारेंगे। तालियों के महास्वर से इन महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे। इससे पूर्व कि मैं महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करूं अपनी कृपा देने के लिए, मैं जो हमारे सेवादार भाई हैं मेहता जी, मुकेश मेहता जी, उनके पूज्य पिताजी सदगुरु के चरणों में विलीन हो गए पीछे, तो 1 मिनट के लिए हम उन पर परमात्मा की महाकृपा के लिए 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री गजेंद्र चौहान जी, जिनको हम सब जानते हैं, अनेक महाप्रारूप में परमात्मा की अनूठी कृपा के महाप्रारूप में, जैसे कि भगवान युधिष्ठिर का महाप्रारूप है, भगवान विष्णु का महाप्रारूप है, भगवान ब्रह्मा का महाप्रारूप है, अनेक महाप्रारूप में इन्हें परमात्मा की कृपा मिली है। परमादरणीय गजेंद्र चौहान जी, तालियों के महास्वर से इनका अभिनंदन करेंगे। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए उन्हें चरण वंदन करता हूं। गुरु मां के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित मेरे सभी दोस्त साथी, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और साथ संगत, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आंध्रा की इस पावन भूमि पर इस रूप में पहली बार आना हुआ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का ये 265वां दुख निवारण समागम यहां हुआ है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरु जी के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए करीब 5 वर्ष हो गए, और मैंने कई बार कहा है कि जब से मैं गुरु जी के चरणों में आया हूं, तब से एक एक पल, एक एक क्षण जो है, कुछ अलग ही अनुभव के साथ बीत रहा है। जिन बीज मंत्रों का मैं पाठ करता हूं, मेरा परिवार पाठ करता है, उनका अनुभव, उनका फल, उनका भोग हर पल, हर दिन, हर प्रतिदिन मुझे मिल रहा है।
और यहां खड़े होकर ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के पहले एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ था जहां पूजा पाठ तो होती थी, लेकिन इन ऐसी बातों पे विश्वास नहीं होता था। और जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब तक आप अपने जीवन में किसी बात को अनुभव ना करें तो उस बात पे थोड़ा शंका रहती है। और दुख एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। भगवान राम को भी दुखों से गुजरना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी दुखों से गुजरना पड़ा, भगवान जीसस को भी दुखों से गुजरना पड़ा। तो दुख जो है एक ऐसा विषय है, और अगर मैं कहूं कि दुख जो है व्यक्ति के मन की आंतरिक अवस्था है, और हम आज के युग में दुखों से भाग तो सकते हैं, अलग अलग प्रयोग करके उनसे भाग तो सकते हैं। दुख से भागना और सुख की प्राप्ति करना, ये दोनों अलग विषय हैं। स्वामी गोस्वामी जी ने रामायण में भी कहा है कि धर्म, अर्थ, मोक्ष ये वो पदार्थ हैं जिसका हर व्यक्ति को जीवन में लोभ होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इनमें से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रभु के प्रति वो प्रीत चाहिए जिससे मुझे प्रभु के चरणों में सारा जीवन बिताने का अवसर मिले। गुरुजी ने एक बहुत खूबसूरत बात, जो मैंने इतने समागम में मैं गया, मुझे मौका मिला, एक बात आज पहली नई मुझे यहां सुनने को मिली। गुरुजी ने कहा मेरे पास परमात्मा है। गुरुजी आपके पास परमात्मा है और हमारे पास आप हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बस ये कृपा बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, आंध्रा की इस पावन भूमि पर जितनी भी साध संगत आई है उनके ऊपर आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अनुभव बहुत हैं, समय का अभाव है, बातें बहुत हैं कहने को, लेकिन वर्मा जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं मेरी ओर, तो मैं सिर्फ एक बार आपसे कहूंगा कि मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कृपाएं हुई हैं परमादरणीय गजेंद्र चौहान जी पर। आपने समय समय पर इनको सुना भी होगा, पत्रिका के माध्यम से पढ़ा भी होगा। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय फिरोज खान साहब, महाभारत के भगवान अर्जुन, प्रणाम गुरु माँ।